मैंने आज सुबह अपने आप को डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उससे अपने आप को इन्फेक्ट करवाया है। यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने एक टारगेट रख दिया है कि आज मैं अपने आप को कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित कराने जा रहा हूँ, जिससे कि जांच हो सके। ये टारगेट रख दिया है कि आज से 100 दिन के भीतर, मतलब कि आज बुधवार को, आज से 100 दिन के भीतर कोरोना डेल्टा प्लस की दवा आ जाएगी। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे फिर से इस तरह के शोध के लिए चुन लिया गया है और मेरे साथ में और मेरे सहयोगी भी हैं। मुझे अभी थोड़ी देर के बाद में सांस के थ्रू डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित किया जाएगा और उसके बाद मुझे घर जाने की इजाज़त भी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि साधारण वातावरण में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है अपना पहला दिन कैसा असर करता है और किस तरह के प्रभाव छोड़ता है। उस हिसाब से पहले दिन की दवा अलग आएगी, दूसरे दिन की दवा अलग आएगी, तीसरे दिन की दवा अलग आएगी और ये माना जा रहा है कि अगर किसी ने तीसरा या चौथा दिन नहीं पकड़ पाया तो उसका फिर उस दवा से काम नहीं चलेगा, उसको अस्पताल आना होगा। तो टारगेट दिया गया है 100 दिन के अंदर यूरोप में की दवा आ जाए। हालांकि यहाँ पर तीसरा दौर आ गया है, इसलिए इस टेस्ट से आने वाले रिजल्ट इस बार के जो नए मरीज हैं उन पे भी फायदा करेगा। तो मेरा यहाँ पर रोल ये है कि मुझे ये संक्रमण लेना है और मुझे घर जाना है और मुझे एक तरीके की मशीन, एक यंत्र पहनना है जो मुझे बताता रहेगा क्या मैं खतरे में हूँ या खतरे से बाहर हूँ। मुझे घर में रहने की इजाज़त तो है, लेकिन जब तक कि मैं नेगेटिव टेस्ट नहीं हो जाता हूँ तब तक मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे साथ में नहीं रहेंगे। वजह यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर उसकी बेहतर दवा बन सके उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मतलब कि एक साधारण इंसान को जिसको फाइज़र वैक्सीन लग चुकी है और अभी तक कोरोना का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो उसे इस वायरस से इन्फेक्ट कराया जाए। मेरे जैसे 8 और लोग हैं, अलग अलग चरण में हैं। मैं पहले चरण में हूँ, तो मुझे 1 दिन के लिए इन्फेक्ट रहना है और ये सब पूरा लगाया गया है। ये सांस को नापने के लिए है। यहाँ पर एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर जिसे आप कहते हैं वो ये लगा हुआ है और ये सारा का सारा सिस्टम मेरे कंप्यूटर से होता हुआ मेरे अस्पताल में पहुँचता है और मुझे 1 दिन क्वारंटाइन रहना है। देखिए कंप्यूटर कुछ ऐसा है, मैं कोशिश करता हूँ उसको निकाल दूँ तो बेहतर दिखाई पड़ेगा। ये एक सेटअप मुझे दिया गया है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, ये मेरे चेस्ट का रीडिंग ले रहा है, ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है और ये मेरे नाक और मेरे मुंह से जब मैं सांस ले रहा हूँ तो कितना इन्फेक्शन बाहर आ रहा है उसकी जांच कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है, अगर आप देख सकें। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। कंप्यूटर लगा हुआ है, अगर आप देख सकें। पिछली बार ये सारा काम एक लैब में हुआ था और पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था, क्योंकि कोरोना पे उतनी सारी जानकारी मौजूद नहीं थी। अब जानकारी मौजूद है। अब ये पता है कि कोरोना 3 दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ता है। इसलिए इस बार हम लोगों से ये कहा गया है कि आप साधारण तरीके से अपने आप को इन्फेक्ट करवाएं। पिछली बार कृत्रिम तरीका था, इस बार कोरोना वायरस को सूंघ के हम लोगों ने कराया है, जिससे कि हमारे सीधे फेफड़ों में हो गया है। और ये देखना है कि पहले दिन कोरोना लंग्स पर कैसा इफ़ेक्ट करता है और मुझे कैसा महसूस होता है। उस आधार पर सरकार यहाँ पर बताएगी कि पहले दिन के सिम्टम्स कैसे होते हैं। इसी तरह से जो और मेरे सहयोगी हैं
उनको दूसरे दिन के लिए रखा गया है और जो हैं उनको तीसरे के लिए रखा गया है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो पिछला कोरोना था, जो डेल्टा कोरोना था, जो इंडिया वाला कोरोना था, वो 5 दिन में इफ़ेक्ट करता था। अब डेल्टा प्लस है जो 3 दिन में इफ़ेक्ट करता है। तो आज सुबह मुझे ये डोज दी गई है वायरस की और मुझे इस समय शाम तक काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही है। तो मुझे एक दिन ऐसे रहना है, परिवार वाले कोई नहीं है घर पे यहाँ पर, और मुझे एक सामान्य जीवन जीना है, क्योंकि अगर मैं हकीकत में कोरोना से इन्फेक्टेड होऊंगा तो पहले दिन मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा काम यहाँ पर ये है कि मैं नोट करता चलूँ कि जब पहले दिन का इन्फेक्शन होता है तो कैसा महसूस होता है और मेरा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, इसका एक डाटा बनेगा और उस डाटा के आधार पर इलाज देखा जाएगा कि कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले 3 दिनों में ही पकड़ लिया जाए। मेरा इलाज कल से शुरू होगा, तो ये भी पता चल जाएगा कि अगर कोरोना पहले दिन में पकड़ लिया जाता है तो उसके इलाज में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कितना आसान या कितना कठिन होता है। अब मेरे इलाज पर ये निर्भर होगा कि पहले दिन पकड़ा हुआ कोरोना, मतलब कि आज सुबह मैंने अपने आप को इन्फेक्ट किया है, मुझे पता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है और मैं लिखता रहता हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। कल मतलब 24 घंटे के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा और देखा जाएगा कि अगर कोरोना डेल्टा प्लस पहले दिन पकड़ लिया जाए तो कितनी जल्दी आदमी क्योर हो सकता है। तो ये मेरा रोल है इस टेस्ट के लिए। इसकी सारी जानकारी मैं आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा। एक चीज़ का आप ख्याल रखिए, अब उत्सव मनाने का समय ख़त्म हो गया है, अब छुट्टियां मनाने का समय ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये आ रहा है। और मैं पिछली बार आपसे कह रहा था कि तीसरा दौर उतना ख़तरनाक नहीं होता है क्योंकि दवाइयाँ बन जाती हैं। ये जो प्रोसेस सब चल रहा है ये दवाइयाँ बन जाने का चल रहा है। भारत तक इस इलाज की जानकारी कब तक पहुंचेगी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ की जो इलाज की जानकारी है इसको सीक्रेट रखा जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इशारों में जितना मैं बता सकूँ मैं बताऊँ, जितना मेरे बूते में होगा। हमारे यहाँ वो दवाइयाँ कितनी देर में पहुँचेंगी तीसरे दौर के आने के हिसाब से दवाइयों का असर भी वैसे ही होगा। तो अगर अपने यहाँ कोरोना अक्टूबर नवंबर में आ गया डेल्टा प्लस वाला जो तीसरा दौर है, तो वो शायद ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि तब तक ये जो दवाइयाँ यहाँ पर इस समय बन रही हैं शायद वहाँ तक ना पहुँचें या केवल अमीरों तक पहुँचें, गरीबों तक नहीं पहुँचेंगी। इसलिए इस समय आप लोगों ने सेकंड कोरोना झेल लिया है, तीसरे कोरोना की तैयारी कर लीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ तैयारी कर लीजिए, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही कम तकलीफ होगी। तो इस बार ख्याल ये रखिए कि जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 5वां दिन पहचान लिया तो मरीज बच गया, अब वो बात नहीं है ऐसा। तीसरा दिन आपको पहचानना होगा। तो जैसे ही मेरे रिज़ल्ट वगैरह आ जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के लक्षण पहले दिन में आते हैं फिर दूसरे दिन में आते हैं। बस ये 2 ही दिन हैं आपके पास। ख़ास तौर पे मोटे बच्चों का, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोटे बच्चों का ख्याल आपको रखना ज़्यादा है। ये अगला कोरोना जो है ये सारा का सारा खेल वज़न का है। इस पर जिसका वज़न ज़्यादा है उसका मतलब उसके शरीर के अंदर जगह कम है, मतलब कि फेफड़ों में जगह पहले से कम है। कोरोना की वजह से पानी भरना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरा अभी 8 या 9 घंटे हुआ है और मेरे लंग्स में निमोनिया का इन्फेक्शन शुरू हो गया है। पिछले कोरोना में ये तीसरे दिन से शुरू होता था, 5वें में अगर पकड़ लिया तो आपका मरीज बच जाता था, नहीं पकड़ पाए तो फिर दवाइयों के ऊपर चलता था। तो जो फेफड़ों की हालत पिछले वाले कोरोना में 5वें दिन होती है वो मेरी आज यहाँ पर 8 घंटे में हुई है। तो चूँकि मेरा ये सारा कंट्रोल में चल रहा है इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। आपके पास ये कंट्रोल नहीं है तो वज़न कम करिए, खाना पीना कम करिए, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए, साफ़ सफाई रखिए, और अगर कोरोना का ज़रा सा भी सिम्टम्स होता है तो उसको सीरियसली लीजिए। आने वाले समय में मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा और बार बार बताऊँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप देखें, नहीं मर्ज़ी है आप। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। भारत में जो सेकंड राउंड था वो भी डेल्टा था, और वो डेल्टा प्लस था कि डेल्टा था पता नहीं है, लेकिन उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि आपकी सांस, मतलब कि आपकी ऑक्सीजन कम हुई और बहुत तेज़ कम होनी शुरू हो गई। यही इसमें भी है। तो तैयारी बना के रखिए, तभी ये कमज़ोर होगा, वरना ये कमज़ोर होगा नहीं। ठीक है ना, तैयारी बना के रखिए। तीसरा दौर हमेशा कमज़ोर होता है, लेकिन आप न कमज़ोर पड़िएगा, तभी कमज़ोर होगा। कमज़ोर दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप समझेंगे वो तो कमज़ोर है तो आपने और छूट दे दी, धर पकड़ेगा।
तो वो कमज़ोर हो रहा है। आप मजबूत होइए, तभी आप उससे बच पाएंगे। आज का यही तक का था, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।